जय श्री महाकाल दोस्तों। आज एक बार फिर मैं राजेंद्र नागर आपके बीच उपस्थित हूं। सावन का परम पवित्र महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार भगवान शिव पर आधारित कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो आज मैं आपसे बात करता हूं, इंदौर के समीप ही है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वो है ओंकारेश्वर। मैं आज उसके बारे में आपसे बात करता हूं। आप में से अधिकांश लोगों ने वहां की यात्रा की होगी। वहां पर दरअसल दो ज्योतिर्लिंग हैं। एक है ओंकारेश्वर जो नदी के इस पार है, और एक है ममलेश्वर जो कि नदी के उस पार है। अब कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि कौन से शिवलिंग के दर्शन करने से हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा है वो पूर्ण होती है। आज मैं यही कहानी आपको संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करता हूं। दरअसल हुआ यह था कि विंध्यगिरि पर्वत का बहुत ही ज्यादा अभिमानी था, चूंकि वहां पर बहुत सारे धन संपत्ति, बड़े बड़े उसके शिखर थे, वो शिखर चमकते रहते थे, तो बड़ा वो अभिमान था। और उस अभिमान को तोड़ने के लिए एक बार महर्षि नारद उस स्थान पर गए। जब वो विंध्यगिरि के पर्वत के सामने पहुंचे तो विंध्य ने उनके हाथ जोड़कर कहा कि महाराज देखिए, मेरे पास कितना सारा वैभव है, मेरे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर है, ये सब है। तो महर्षि नारद सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा के और एक गहरी सांस लेके चुप रह गए। अब ये बात विंध्यगिरि पर्वत ने नोट की कि नारद जी ने कुछ कहा क्यों नहीं। तो उसने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, मुझे आप ये तो बताइए कि आपने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी मेरी बात पर नहीं की, आपने गहरी सांस क्यों ली, आपके मन में क्या है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो विंध्यगिरि, ये जो सुमेरु पर्वत है ना, वो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उसकी जो शिखर है वो सब बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत ज्यादा चमकते हैं, वहां पर कई तरह की जड़ी बूटियां हैं। तुम्हारे पास उतना वैभव नहीं है, तुम घमंड मत करो। अब ये बोल करके नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन ये बात विंध्यगिरि पर्वत को चुभ गई। अब उसने मन में यह ठान लिया कि मुझे सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाना है, और इसलिए उसने भगवान शिव की एक पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाया उसी स्थान पर, और भगवान शिव की आराधना उसने शुरू कर दी। कई सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, और वहां पर आकर के उन्होंने विंध्यगिरि पर्वत से कहा कि मांगो वत्स, क्या चाहिए। तो विंध्यगिरि पर्वत ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति दे दीजिए, वही आप मेरे लिए सब कुछ है, वही मैं जो है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैंने दी। उन्होंने उसको वो शक्ति दे दी, वो भक्ति दे दी, और वो वहां से चल दी। लेकिन चूंकि तमाम देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को मालूम हो चुका था कि भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए, तो वो सारे देवी देवता वहां पर आ गए। उन्होंने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, अब आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ से जाइए मत। हम सबकी इच्छा है कि आप इसी पवित्र रेवा नदी, जिसे हम नर्मदा के नाम से भी जानते हैं, इसके किनारे इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बात मानी, और नदी के इस तरफ जहां पर वो पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसमें वो सारी उनकी भगवान शिव की ज्योति वो समाहित हो गई, और शिवलिंग दो भागों में बट गया। तो एक पार्ट जहां पर पार्थिव ज्योतिर्लिंग बनाया गया था, वो हिस्सा आज की तारीख में ओंकारेश्वर कहलाता है, और नदी के दूसरी तरफ जो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है वो ममलेश्वर कहलाता है। भक्तजनों को मैं ये सब बता दूं कि आप इनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही होती हैं, लेकिन आपकी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि हो सकता है अज्ञानता के अभाव में, कहीं रास्ता बंद होने की वजह से आप दूसरे ज्योतिर्लिंग पर ना जा पाए। किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, आपकी तमाम मनोकामना पूर्ण होती है। आप इसमें किसी भी तरह की शंका न करें। अब चलते चलते मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि वो जो पर्वत श्रृंखला है आज की तारीख में मानधाता पर्वत के नाम से कहलाती है। ऐसा इसलिए कि एक पुराने जमाने में एक राजा मानधाता हुए, जिन्होंने उस पर्वत पर रहकर के भगवान शिव की बहुत कड़ी तपस्या की थी, इसीलिए वो पर्वत श्रृंखला अब मानधाता कहलाती है। और इसके अलावा ओंकारेश्वर इसलिए भी कहा जाता है कि वो जो पर्वत श्रृंखला है वो ओम के आकार में है, इसलिए उसे ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं अगली बार, अगले रविवार फिर आपसे किसी ऐसी नई जानकारी के साथ बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।